क्या किडनी दान करें या ना करें? क्या इससे डोनर की उम्र कम हो जाती है? क्या उनकी लाइफ सामान्य नहीं रहती? क्या आता है, क्या है हकीकत और क्या है फसाना? किसी ज़रूरतमंद को, अपने करीबी को किडनी की ज़रूरत हो और हम उसे दे सकते हों, लेकिन न दें तो क्या होगा? क्या फौरन ही उसकी जान चली जाएगी? इन सवालों के जवाब में ही छुपी है किडनी डोनेशन की अहमियत। जब भी हम किसी अंग दान की बात करते हैं तो दो स्थितियां बनती हैं: जीवित रहते हुए दान और मृत, ब्रेन डेड होने के बाद कुछ घंटों में दान। जब कोई शख्स मेडिकली डेड हो जाता है, यानी उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसे ब्रेन डेड भी घोषित कर दिया जाता है, तो अमूमन 6-12 घंटों तक में ही ज्यादातर अंगों का दान कर दिया जाता है। इस दान से उस मृत शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी शख्स की जिंदगी बदल जाती है। अफसोस है कि हमारे देश में इस तरह का महादान भी बहुत कम किया जाता है। अब बात दूसरे दान की, यानी जिंदा रहते हुए दान करने की। यह दान शायद मृत्यु को प्राप्त करने के बाद हुए दान से भी बड़ा है। पर अहम बात यह है कि इस दान में, खासकर किडनी दान करने से डोनर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी किडनी डोनेशन यानी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो यह समझना चाहिए कि किसी भी डॉक्टर का यह मकसद नहीं होता कि डोनर से किडनी लेकर उसे पेशेंट बनाना है। वह ऐसे शख्स से किडनी लेते ही नहीं जिसकी किडनी देने के बाद डोनर की सेहत पर कोई असर पड़े। लेकिन जब किसी शख्स को किडनी मिल जाती है तो उस शख्स की ही नहीं बल्कि उस परिवार की भी जिंदगी बदल जाती है। अमूमन किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति तब बनती है जब उस शख्स की दोनों किडनियां करीब करीब फेल हो चुकी हों या इतना फिल्ट्रेशन भी ना करती हों कि शख्स का काम किसी तरह चल सके। अगर डायलिसिस पर है तो हफ्ते में 2 से 4 दिनों तक डायलिसिस की ज़रूरत हो सकती है। डायलिसिस की पूरी प्रक्रिया और घर से आने जाने का वक्त भी जोड़ लें तो 5 से 6 घंटे का वक्त तो लग जाता है। साथ ही परिवार के किसी शख्स को भी साथ जाना पड़ता है। परिवार में अक्सर तनाव का माहौल रहता है, लेकिन अगर वही शख्स बेहतर जिंदगी जीकर परिवार पर बोझ न बने, उसके घर वाले उसे हमेशा खुश देख सकें, इसके लिए ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है। प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर, पर लंबी उम्र के लिए जरूरी। एक डेटा के अनुसार हमारे देश में हर साल 12,000 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। वैसे सुनने में यह जितना सामान्य लगता है, प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। यह जटिलता जितनी किडनी देने वाले या फिर लेने वाले के लिए होती है, उतनी ही डॉक्टर और उनकी टीम के लिए भी होती है। करीब 40 तरह के टेस्ट डोनर और किडनी पाने के इच्छुक दोनों के कराए जाते हैं। इन टेस्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि जो किडनी जरूरतमंद को लगाई जाएगी, उसे स्वीकार करने में शरीर को कोई समस्या तो नहीं होगी। साथ ही यह भी टेस्ट का अहम हिस्सा होता है कि डोनर को ट्रांसप्लांट के बाद अपनी आम जिंदगी जीने में परेशानी ना हो, उसे 70-80 साल तक जीने में कोई दिक्कत ना हो। सच तो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट में लेने वाले से ज्यादा अहम देने वाला होता है। डॉक्टर की पहली प्राथमिकता होती है डोनर की हेल्दी लाइफ पर जरा भी असर ना हो, वह आगे सामान्य जिंदगी जिए। वहीं एक सवाल यह भी कि आखिर किडनी की अहमियत इतनी क्यों है? किडनी है शरीर की छन्नी, गुर्दे को मजबूत कर लें। शायद आपने भी सुना हो। दरअसल किडनी, जिसे हिंदी में गुर्दा कहते हैं, पूरे शरीर में बनने वाले खराब पदार्थों को खून से साफ कर खून को शुद्ध करता है। यह भी हार्ट की तरह 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम नींद में होते हैं तब भी यह खून को फिल्टर करता रहता है। दरअसल किडनी ब्लड वेसल्स की नलियों का गुच्छा है। जो चीजें खून की नलियों के लिए खतरनाक हैं, वही चीजें किडनी के लिए भी नुकसानदायक हैं। यह है किडनी का काम। शरीर में 2 कोने किडनी होती हैं। इनका आकार 10 डिसमझाता नहीं होता है। ये शरीर से यूरिन फिल्टर करती है। कोई सेहतमंद शख्स एक दिन में 4 से 5 बार यूरिन जाता है। रात में सोने के बाद नहीं जाता, या ज्यादा से ज्यादा 1 बार जाता है।
शरीर औसतन 1 से 1.5 लीटर यूरिन हर दिन शरीर से बाहर निकलता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मरीज को ठीक करके दूसरे को मरीज नहीं बनाना है। इसी थीम पर काम किया जाता है। कई तरह के टेस्ट, फैमिली हिस्ट्री, आगे किस तरह की बीमारियों की आशंका है, डोनर इस ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं, यह भी देखना होता है। सच तो यह है कि ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में अगर किसी शख्स की सेहत को डॉक्टर सबसे पहले रखते हैं तो वह है डोनर। डॉक्टर एक को बेहतर करने के चक्कर में दूसरे को बीमार नहीं करते। डॉक्टर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि डोनर शुगर, बीपी आदि का पेशेंट न हो, उसे कोई दूसरी परेशानी ना हो। डॉक्टर यह भी कैलकुलेट करते हैं कि डोनर की उम्र कितनी है और आगे किस तरह की बीमारी का रिस्क हो सकता है। अगर डोनर 20 साल का हो तो यह भी देखना होता है कि कम से कम अगले 50 साल तक उसकी एक किडनी तो चलनी ही चाहिए। जब ऐसे तमाम सवालों के जवाब पॉजिटिव आते हैं, तभी डोनर से किडनी डोनेट करने को कहा जाता है। डोनर की सेहत प्राथमिकता, जितनी जिंदगी पहले से तय है, 70-80 साल या इससे भी ज्यादा जिंदगी रहेगी। सर्जरी के बाद अमूमन दवा बंद कर दी जाती है। हाँ, एंटीबायोटिक कुछ दिन और चल सकता है। साल में एक बार चेकअप से ही काम चल जाता है। डाइट सामान्य रखनी है। नशा, प्रोसेस्ड फूड से बचना है।